अब यहां पर सुनिए थोड़ा सा, यहां पर आइएगा। देखिए भारत में तीन ऐसे राज्य हैं, भारत में 3 ऐसे राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश। भारत में 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो 3 अलग अलग देशों के साथ सीमा बनाता है। उसमें देखिएगा आप, एक अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश 3 देश के साथ सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में चीन, पूरब में म्यांमार और पश्चिम में भूटान। तो अरुणाचल प्रदेश 3 देश के साथ सीमा बना रहा है, चीन, म्यांमार और भूटान। दूसरा सिक्किम, सिक्किम के उत्तर में चीन, पूरब में भूटान और पश्चिम में नेपाल। सिक्किम भी 3 देश के साथ सीमा बना रहा है। तीसरा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भी 3 देश के साथ सीमा बनाता है। पूरब में बांग्लादेश, उत्तर पूरब में भूटान और उत्तर पश्चिम में नेपाल। उत्तर पश्चिम में नेपाल। ये 3 राज्य हो गए जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। इस 3 राज्य के अलावा अन्य कोई राज्य आपको नहीं मिलेगा भारत का जो 3 देश के साथ सीमा बनाती है। देखिए 3 देश के साथ सीमा बनाना अलग बात है और 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ रहना अलग बात है। जैसे त्रिपुरा 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है और बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 तरफ घिरा हुआ है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 तरफ घिरा हुआ है। ये बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 तरफ जो है ये आपको घिरा हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। लेकिन ये जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल है, ये सब 3 अलग अलग देशों के साथ सीमा बनाती है और दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और विद्यार्थी को इसमें कंफ्यूजन होता है। और आप इतना मान करके चलिए, जहां पर भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी चैप्टर में जहां पर भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, बोर्ड प्रश्न वहीं से उठाता है। समझ गए? तो जहां पर आपको थोड़ा